हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजियोडोज। और आज हम बात करेंगे कि नीट का जो स्कैम हुआ था, जो कि सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी कि स्कैम क्या हुआ था, एक्शन क्या लिया गया और एनटीए का क्या रिस्पांस था। प्लस इसी के साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और वो किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और कैसे सुसाइड रेट बढ़ रही है, मेंटल डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स में, और स्ट्रेस और फियर रिगार्डिंग एग्जाम्स कैसे बढ़ते गया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज ये डिस्कस करने पर कि सबसे पहले एक्शन क्या लिया गया और क्या धांधलियां हुई। तो सबसे पहली चीज पीआईएल फाइल करी गई है एनटीए के अगेंस्ट, दो जनों ने करी है इस चीज को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर अलग पांडे, जो फिजिक्स वाला के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर है, आप सभी उनको जानते हो कि बहुत फेमस है, उन्होंने एक्शन लिया है इसके रिगार्डिंग कि जो स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस हुआ है उसका हमें आंसर चाहिए। तो उसका आज रिस्पॉन्स आया है और ये रिस्पॉन्स क्या है हम आगे डिस्कस करें। सेकेंड केस ये फाइल किया गया है शिवानी मिश्रा ने, उनके साथ 9 और लोगों ने 1 जून को ही एक क्वेश्चन कर लिया था, पीआईएल रजिस्टर कर लिया था इस वजह से, बिकॉज जो 29 मई या 30 मई को जो आंसर की रिलीज की गई थी वो जो थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये समझ आ गया था कि बहुत सारा जो इसमें स्कैम है वो इंक्लूडेड है। फिर जो 4 जून को जो इलेक्शन के बीच में जो रिजल्ट आया है उसी के उसमें भी मेल प्रैक्टिस ये हुई है कि ताकि लोगों का ध्यान इलेक्शन के रिजल्ट्स पर रहे, ना कि नीट के रिजल्ट्स पर। नेक्स्ट स्कैम की हम बात करें तो ये दो पार्ट जो हो गए, ये जो थे वो एक्शन लिया गया है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो कि कैलकुलेट करने के बाद हमने ये फाइनलाइज किया है कि नीट में स्कैम तो 100% हुआ है। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है, एक ही सेंटर के 8 लोगों ने, और ऐसे कुल मिलाकर 67 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो मैक्सिमम 3 से 4 बच्चों ने स्कोर किया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और ये साल इतना ज्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स का रैंक AIR1 लाना इज टू डिफिकल्ट। ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये फर्स्ट चीज का स्कैम हुआ है। सेकेंड चीज हम ये डिस्कस करेंगे, जो कि ये सब तो आपको पता ही था। दूसरी चीज ये हुई थी कि स्टूडेंट्स को टाइम पर पेपर नहीं देने की वजह से और भी कई रीजंस है। जैसे कि सेकंड हम बात करें कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत था अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी के प्रिंटिंग की वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रेस मार्क प्रोवाइड किया है। और 44 to 45 स्टूडेंट्स, उनका कहना यह है कि उनको ग्रेस दिया गया, इस वजह से इतने हाई स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मिला है, और कुछ स्टूडेंट को 718 और 716 जैसे मार्क्स मिले हैं, 790 आई एम सॉरी। तो ये सारी चीजों को हम अगर डिटेल में डिस्कस करें तो ये चीजें जो है वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, जो कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और सबने, फिजिक्स वाला सर से लेकर सबने एनालाइज करके ये कैलकुलेट किया है कि अगर आपने ग्रेस दिया है टाइम की वजह से तो सोल्यूशन शुड बी ऑल्सो ऑन टाइम। तो दूसरी बार जब ये एक्शन स्टूडेंट्स ने लिया तो उसके रिस्पांस में एनटीए का ये रिस्पांस था कि उन्होंने एक जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई रीजंस की वजह से स्टूडेंट का पेपर लेट मिलता है या उनका टाइम वेस्ट हो जाता है तो उन्हें ग्रेस दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही अगर देखा जाए तो ये जो जजमेंट है, ये जो नीट एनटीए वालों ने दिया है, ये अदर देन मेडिकल कोर्सेज के लिए ये जजमेंट बनाया गया था, जो कि बेसिकली क्लैट के एग्जाम के लिए दिया गया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने बराबर से इस चीज को एनालाइज करके रिप्रेजेंट किया है। तो फिर ये मेडिकल स्टूडेंट्स को ग्रेस देने का क्या ही मतलब बनता है, ये मेरा क्वेश्चन है एनटीए। बाद हम बात करते हैं आयुषी पटेल, जो कि लखनऊ की रहने वाली है। उसने जब अपनी ओएमआर शीट को क्रॉस चेक किया, अब घर आके जब उसने एनालाइज किया कि उसके पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो शी वाज स्कोरिंग 715। और जब एनटीए का मेल आता है उसे और ये कहकर उसका रिजल्ट नहीं रिलीज किया जाता है कि उनकी जो ओएमआर शीट थी वो जो थी वो डैमेज कंडीशन में उन्हें मिली गई। तो अब वो जो गर्ल है उसका ये क्वेश्चन है कि ऐसे अगर जब तक उसने जब सबमिट अच्छे से करी है तो डैमेज कैसे मिल सकती है उन्हें, और अगर डैमेज मिल रही है तो ये इन बिटवीन किसी और का प्रॉब्लम होगा। सेकेंड चीज उन्होंने ये बताया है कि जब उन्होंने क्रॉस चेक करके ओएमआर शीट की प्रिंटिंग मांगी उनसे, तब उस पर जो फिंगरप्रिंट थे वो ब्लू कलर से थे, जबकि उसने फिंगरप्रिंट ब्लैक कलर से दिया था, जो कि मेरे टाइम से नीट में लागू हो रहा है। 2016 to 17 के बीच में नीट बना था, और नीट का जब से ये रूल चालू हुआ है तब से सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लैक इंक से ही हम लेफ्ट थंब का फिंगरप्रिंट देते हैं। फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि वो ब्लू दिख रहा है ब्लैक की जगह? तो ये आयुषी पटेल का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि एनटीए प्रोविजन आंसर की, जो कि रिलीज की गई थी 29 मई को, वो चैलेंज की गई थी 13,000 बच्चों ने, जो जिसमें कि उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है कि बच्चों को 718 और 719 जैसे स्कोर कैसे मिल सकते हैं, और एक ही सेंटर से इतने सारे स्टूडेंट का 720 आना, हाउ इज दिस पॉसिबल? नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि जब इतने सारे न्यूज़पेपर में इतनी बड़ी तरीके से इतने टेलीग्राम चैट्स रिलीज होने के बाद भी बताया गया था कि पेपर लीक हो चुका है, फिर भी इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब अगर वो इंसान जेल में है जिन्होंने ये पेपर लीक किया था, तो क्या एनटीए ने ये पेपर को क्रॉस चेक किया है?
उनकी जो आंसर की उनसे बरामद हुई है, उन्होंने क्रॉस चेक किया है कि ये रोल नंबर किसका एक्सचेंज किया गया था, क्या उन पेरेंट्स को अरेस्ट किया गया, क्या उन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, या फिर एटलीस्ट उन्होंने ये एक्शन लिया कि वो जो पेपर है उसे क्रॉस चेक किया दूसरे रोल नंबर के साथ में कि ये किसी के साथ एक्सचेंज तो नहीं हुई है, और ये पेपर लीक हुआ है तो कितने स्टूडेंट्स के बीच में लीक हुआ है, और ये सारे सवाल का जवाब क्या एनटीए देने को तैयार है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमारे सर अलग पांडे सर ने एक्शन लिया, और उसी की आज डिस्कशन होने के बाद एनटीए ने जो आंसर रिलीज किए हैं जो कि टोटली अनसेटिस्फैक्टरी है, वही चीजें उन्होंने रिपीट करी है जो कि उन्होंने न्यूज में बताई थी पहले, वही किसी पिटे आंसर्स उन्होंने दिए हैं। जो मेरे कुछ सवाल है एनटीए वालों से कि अगर उन्होंने ये सारे स्कैम्स को नजरअंदाज किया है तो क्या इन सवालों के जवाब वो मुझे देंगे। सबसे पहली चीज, अगर नीट का स्कैम उनके सामने आया था तो क्या वो रीनीट लेने के फेवर में है या नहीं। सेकेंड चीज, अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम टाइम की वजह से अगर उनका पेपर मिस हुआ था तो उन्हें टाइम के थ्रू ही क्यों सोल्यूशन क्यों नहीं दिया गया, उन्हें ग्रेस क्यों दिया गया, वो भी क्लैट वाला रूल फॉलो किया गया जो कि मेडिकल के लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेस का क्लेरिफिकेशन क्या आपने दिया है कि किन स्टूडेंट को कितने ग्रेस और क्यों मिले हैं, या फिर आप रीचेक करके हमें मेंशन करके बता सकते हैं कि किन स्टूडेंट्स को किस तरीके से कौन से रूल्स के हिसाब से आपने ग्रेस दिया है। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि जब पटना में पेपर लीक की खबरें आ गई थी तब उनकी शीट या फिर उनके पास से बरामद किए गए पेपर्स क्रॉस चेक क्यों नहीं किए गए कि कौन से रोल नंबर को दिया गया था, कौन से स्टूडेंट्स को मिले थे, और कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये सारा स्कैम हुआ है और कितने सारे स्टूडेंट्स ने ये स्कैम किया है। हम ये बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पर किस तरीके से हुआ है। आप जैसे न्यूज देख रहे होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स तो अटेम्प्ट कर चुके हैं सुसाइड, और काफी सारे स्टूडेंट्स मन बना के बैठ चुके हैं सुसाइड करने का। अब तक वो आंसर का वेट कर रहे थे, बट आज जैसे ही उनका आंसर आ गया है, मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और उनकी मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने रिलीज किया है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। तो क्या एनटीए की जिम्मेदारी ले रहा है, और ये अगर चीजें हो रही है तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। स्कैम तो देखिए हुआ ही है, अब बात यह है कि एक्सेप्ट करने की और उस चीज को सुधारने की। तो एनटीए जो है वो दोनों ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ड्रॉप लिया था, और ये उनका शायद लास्ट ड्रॉप था, ऐसे वो मन बनाकर अपना अटेम्प्ट दे रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके लिए आगे ड्रॉप लेना पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे साल, या फिर कोई लड़की जो कि अपनी शादी को होल्ड में रखे ताकि पेरेंट्स शादी ना कर दे, उसने अपने आप के साथ लास्ट चांस लिया था। बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने अपने फैमिली को फाइनेंशियल कंडीशन से स्टेबिलिटी देने के लिए ये लास्ट बार एग्जाम दिया था। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा लोन लिया था, कोई कैसे पैसे को जुगाड़ करके ये एग्जाम के लिए उन्होंने बच्चों के लिए बटोरे थे। तो ये सारी चीजें होने के बाद क्या ये उन सबके साथ जस्टिस हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन है एनटीए से। ये बहुत ही नाजुक टाइम है जहां पर स्टूडेंट वीक हो जाता है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी होगी, पेरेंट्स की होगी। तो इसी के साथ आप ऐसा ना करिए कि आप अपने बच्चों का रिजल्ट देखकर उनसे बात करना ही छोड़ दे, या फिर उन्हें और मौका नहीं दे, या फिर आप उन्हें एकदम डिप्रेशन में डाल दे। एक तो ये नीट स्कैम का प्रेशर है ही, साथ में आपका भी प्रेशर आ गया तो बच्चा नहीं झेल पाएगा, और झेल भी पा रहा है तो बहुत सारी चीजों से लड़ रहा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि अगर आप अपने बच्चों का नीट रिजल्ट से अगर आप अपने बच्चों को जज करते हो तो प्लीज आप ये चीज इस बार सपोर्ट कर लीजिए अपने बच्चों को, बिकॉज वो आपके सपोर्ट को तरस रहे हैं, दे नीड योर सपोर्ट। नेक्स्ट चीज, अभी जो इसके बाद जो कट ऑफ जो होगी वो हाई चली जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे ने मेहनत नहीं करी है। इसका मतलब ये है कि जो सारी चीजें स्कैम हुई है उसकी वजह से आपका बच्चा थोड़ा सा नीचे चला गया होगा। मे बी कुछ मिस्टेक्स उसने भी करी होगी, कुछ मिस्टेक्स एनटीए की तरफ से भी हुई है जो कि हम देख रहे हैं। तो एक रिजल्ट जो है वो डिसाइड नहीं करता कि वो आप अपने बच्चों के साथ कैसा रिएक्ट करेंगे। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खाना छोड़ दिया है, जो मेरे रिलेटिव में मैंने सुना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नींद नहीं आ रही है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं, फोन करके बच्चे रो रहे हैं। नेक्स्ट एक और चीज मुझे अभी रिसेंट में मैं बताती हूँ। मेरे रिलेटिव में एक स्टूडेंट ऐसी है जिसने अपना रिजल्ट जब देखा फर्स्ट डे, तब उसका स्कोर था 2 डिजिट में। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करती, बट उनके पेरेंट्स ने मुझे इस चीज के लिए अलाउंस नहीं दी, इसलिए मैं नाम वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी। जस्ट मैं जो इंसिडेंट हुआ है मैं उसी चीज को शेयर करती हूँ। तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में हुआ है कि उनका जो फर्स्ट नीट रिजल्ट था वो अलग आया है, और जब 2 दिन बाद उन्होंने नीट का रिजल्ट खोला तब मार्क्स जो थे वो अलग थे। तो हाउ दिस इज पॉसिबल।